दौलत की अकड़ तुम्हारे दिमाग में इस तरह घुस गई है कि क्या बोलूं। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक तुम कुछ भी सीधा नहीं देख पाओगे शौर्य। रियली? अब तुम मुझे सिखाओगी? अरे मैं तो मानता हूं कि मैं लोगों को धोखा देता हूं उनके सामने, झूठा हूं, मकार हूं, पर उनके फेस पर। तुम्हारा घर ना, घर नहीं बिल्कुल प्याज है। हर एक परत उतारोगे ना तो आंसुओं के साथ एक नाटक, एक ढोंग जरूर देखने को मिलता है। वो ढोंग, वो नाटक जो तुम्हारी कांता चाची कर रही थी मेरे साथ, वो 300 रुपए की शर्ट देकर मुझे शिष्टाचार करने का ढोंग सिखा रही थी। तुम लोगों को ना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लेना चाहिए जहां पे मिडिल क्लास लड़कियों को सिखाओ कि अमीर घर के लड़कों को कैसे फंसाया जाए। अरे मैं तो आज ही बोलता हूं कि तुम्हारी मां की रेसिपीज के लिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। बदले में तुम्हें 50 लाख दे रहा था ना, पर नहीं, तुम्हारी नजर तो मेरे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो थी। कम से कम अब तो मान लो महक, तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल भी नहीं सकता। और तुम क्या कहती थी? मेरी आंखों में तुम्हें प्यार दिखता है, घंटा दिखता है। जब है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? जानती हो मैंने तुम्हारी आंखों में क्या दिखा है? लालच और चालाकी। तुमसे अच्छे ना तो श्रुति, श्वेतलाना और वो मेरा लंगूर मामू। कम से कम मेरे मुंह पे मुझसे नफरत तो करते। मुझे पता है कि उनकी नजर मेरी इस प्रॉपर्टी पे है और तुम्हारी नजर मेरे सरनेम पे थी, राइट? जो तुमने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। अब किसी दिन मुझे सिड्यूस करके बच्चा भी पैदा कर लेना। इसीलिए तो तुम मेरे साथ सोती हो ना मेरे बेडरूम में। इसीलिए तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहती हो, राइट? जिस दिन प्रेग्नेंट हो जाओगी ना तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रॉपर्टी में अपना हक जमाने से। बस शौर्य, बस। क्यों, क्या हुआ? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई? जानती है, मुझे लगता था कि मेरा बाप दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। गरीब बीवी को रास्ते पे धकेल दिया, अमीर लड़की को अपने प्यार में फंसाया, उससे शादी कर ली। माय गॉड। और तुम तो मेरे बाप की भी बाप निकली यार। तुमने तो ऐसा गेम खेला कि मुझे अपने प्यार में फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे मैं तो खुद ही फंस गया यार। सो महक शर्मा, नाटक बंद करो, आराम से जियो मेरे इस 5 स्टार जैसे घर में। अरे ऐश करो, मेरा बेडरूम यूज करो, आराम से खाओ मेरे किचन में, स्विमिंग पूल यूज करो, जकूजी यूज करो। इन अ नटशेल, अय्याशी करो। बड़ी मेहनत करी ना तुमने यहां तक पहुंचने में, और तुम्हारी चाची ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने में, राइट? एंजॉय हनी।
सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जुते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। माँ, मुझे पता है आपको आपके बेटे की गलतियां और मेरा दर्द दोनों दिखता है, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे अंदर चलने के लिए मत कहना। मुझे कुछ देर अकेले रहना है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया बच्चे। तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। नहीं माँ, भूख प्यास दोनों ही शौर्य ने छीन लिए। मेरी माँ अगर इमोशनल फूल ना होती ना, तो कब का इस महक शर्मा का गेम अप करके ना इस घर से बाहर निकाल देता। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जब से महक मायके से आई है बहुत उखड़ी उखड़ी है। कुछ हुआ है क्या? शौर्य ने कुछ किया क्या? महक तो कुछ बता ही नहीं रही। कम से कम आप ही बता दीजिए। क्या बताऊं जी आपको? सॉरी, मुझे एलर्जी है। ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। और देखिए, मैं ये नहीं ले सकता। अगली बार अपनी औकात देखकर बात करना। किसी भी निकम्मे नाकारे लौंडे की हिम्मत नहीं है कि शौर्य खन्ना पे उंगली उठाकर बात करे। बहन जी, शौर्य ने जो हरकत की है वो सजा देने लायक है, माफ करने लायक नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे माफी कैसे मांगू। देखिए, शौर्य की हरकतों के लिए हम आपको दोष नहीं दे सकते। असल बात तो ये है कि हम शौर्य को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि महक जिस रास्ते पर चल रही है ना, उसका नतीजा तो यही होना था जी। लेकिन हम दोनों माँ हैं ना, हमने भले ही जन्म नहीं दिया इन बच्चों को, लेकिन अपने बच्चों से बढ़कर प्यार किया है। इसीलिए हम सिर्फ इनको एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देख सकते हैं, कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। बस जी, समय का पन्ना पलटने देते हैं। कल जो है आज से बेहतर ही होगा। नमस्ते बहन जी। क्या हुआ बरखुरदार? ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? शादी के 1-2 साल तो मर्दों के चेहरे खिले होते हैं, हर सुबह स्माइलिंग, लेकिन तुम तो अलग ही हो, एक्सेप्शन। तुम्हारा मूड तो हर रोज पहले दिन के मुकाबले में ज्यादा खराब होता है। भाई तो जी जाजी, शौर्य का मूड खराब नहीं है, बेचारे की शक्ल ही ऐसी है। अब सॉरी शौर्य, आई वॉज जस्ट
ये देख। शौर्य, महक नहीं है ये नाश्ता करने? माँ मुझे नहीं पता, ना मुझे भी फर्क पड़ता है। आपकी बहू है, आप ही संभालिए। और वैसे भी उसने नाश्ता करा हो या ना किया हो, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। महक, ओ क्वीन ऑफ दिल्ली, कहाँ जा रही है बेटा? नाश्ता लगा हुआ, आके कर लो। माँ बहुत जरूरी काम है, मुझे लेट हो रहा है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी। हेलो, हाँ मोहित, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। दी, ये क्या बात कर रही है तू? ये प्लान थोड़ी है, ये तो सुसाइड मिशन है। और वैसे भी तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम लड़की हो। लेकिन अगर किसी को ये पता चल गया ना कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी इस प्लान में, चित्तर पड़ जाने मेरे। मोहित, तो चिंता मत कर, मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। दी, एक बार और सोच ले प्लीज। मैंने सोच लिया। बाहर आओ। शौर्य खन्ना, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर कोई नया लेक्चर देखिए। शौर्य खन्ना, बाहर आओ। शौर्य खन्ना, एक दिन इसको स्टोर रूम में बंद करके ना चाबी खो दूंगा। शौर्य खन्ना, बाहर आओ। क्या हुआ महक? पता चल जाएगा विकी, पहले अपने बड़े भाई को तो आने दो। अगर इन दोनों के रोज के तमाशे का वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल देना तो आई एम श्योर लाखों व्यूज आएंगे। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? और क्या चाहिए? मुझे तुमसे बात करनी थी, और एक बात तो सबके बीच हो जाए तो बेहतर होगा, वरना इस घर के लोग बातों को घुमा के गॉसिप में बदलने में एक्सपर्ट हैं। देखो, जो बात करनी है जल्दी करो और मुझे जल्दी फ्री करो। पैसे चाहिए या फिर कोई नई डिमांड है तुम्हारी? क्या ये? क्या कहा था तुमने? कि मेरे इस 5 स्टार होटल जैसे घर में ऐसे रहो, आराम से सो, बेडरूम में आराम से, मेरे किचन में खाओ, जकूजी यूज करो, स्विमिंग पूल यूज करो, इन अ नटशेल अय्याशी करो पूरी जिंदगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ना? शौर्य, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरी जिंदगी ना कभी कुछ नहीं लिया। तो अब क्या लूंगी? वो भी तुमसे। ये कीमत है तुम्हारे 5 स्टार होटल में रहने की। बोलो, क्या कीमत है? 2000, 3000,
5,000, 7,000, पूरे 50,000 है। पिछले 5 दिन का किराया 3,000 के रेट पर पूरे 15,000 और बाकी के बचे 35,000 एडवांस अगले 10 दिन के लिए। कम लग रहे हो तो बता दो। पैसे खत्म होने वाले होंगे तो मैं उससे पहले ही अरेंज कर दूंगी। पर इस घमंड में मत रहना कि मैं यहां फ्री में रहूंगी। और तुम्हारे पैसों पर ऐश करूंगी। और क्या कहा था तुमने? कि मैं तुम्हें सड्यूस करके मौके का फायदा उठा लूंगी। तो शौर्य खन्ना आपका कमरा, आई मीन बेडरूम, और आपकी इज्जत दोनों से। मेरा स्वाभिमान तुम्हारी गंदी सोच से कहीं बढ़कर है। मैं तुम्हारे कमरे में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम खुद मुझसे मिन्नतें नहीं कर लेते। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए शौर्य खन्ना। हर नोट जो तुमने कमाया है ना, उस पर किसी की हाय तो वो तुम ही रखो। जब तक तुम दुनिया के सामने अपनी धोखेबाजी की माफी नहीं मांग लेते ना, तब तक मैं यही रहूंगी। और हर दिन के पैसे देकर हक से रहूंगी। मिडिल क्लास हूं, हम धोखा नहीं देते, रिस्पेक्ट देते हैं। पर जो गलत करता है उसके मुंह पर तमाचा देते हैं। तो हेलो, अगर इतनी अकड़ है तो चले जाओ यहां से। क्यों तुम रह रही हो यहां पे? और यहां रह के तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? प्रूफ? हम जैसे लोगों को ना किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती शौर्य। उसकी जरूरत तो तुम जैसे पावरफुल और पैसे वाले लोगों को पड़ती है। पता है शौर्य, मैं जब 16 साल की थी ना, तब से मैंने काम करना चालू कर दिया था। इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी थी, लेकिन इसलिए कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। सो थैंक यू कि तुमने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारे ऊपर इस घर में रहने वाले दूसरों की तरह मैं बोझ ना बनूं। ए लड़की, क्या कहा तूने? बोझ? हम तुझे बोझ नजर आते हैं? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया मामी जी। तुम क्या किसी डेली सोप के हीरोइन हो? तुमको रोज रोज कोई नया ड्रामा चाहिए होता है? ड्रामा तो तुम कर रहे हो शौर्य, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। और एक बात याद रखना, मैं यहाँ किसी की अकड़ में नहीं रहूंगी। पैसा देके हक से रहूंगी। और अगर तुम ये नहीं चाहते हो, ये चाहते हो कि मैं यहाँ ना रहूं, तो मान लो वो पुरानी शर्तें जो मैंने कही थी, मान लो दुनिया के सामने
कि तुमने मुझे धोखा दिया, बीच मंडप से तुम भाग आए, कि तुमने मेरी माँ की रेसिपीज धोखे से चुराई और मेरे परिवार को तकलीफ देने की वजह से पब्लिकली सबके सामने माफी मांगो। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन नहीं कर पाए तो मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी।